गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 87। आज डेट है 14 अक्टूबर 2020। ये वर्कशीट है क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है, तो आपको यहाँ पर अपना सेक्शन लिखना है। अगर आपका सेक्शन ए है तो आप ए लिखोगे, और अगर आपका सेक्शन बी है तो आप बी लिखोगे। यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। तो बच्चों, इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं आपकी टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर 5, जिसमें एक पोएम दी हुई है और उस पोएम का नाम है जू मैनर्स। तो चलिए जल्दी से आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 72 ओपन कीजिए। यूनिट 5 जू मैनर्स। बच्चों, क्या आपको पता है कि जू क्या होता है? जू में एनिमल्स को रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, और बहुत सारे लोग और आप जैसे बच्चे उन्हें देखने के लिए आते हैं। पर क्या आपको पता है कि कुछ बच्चे उन्हें बहुत परेशान कर देते हैं? तो आज हम जू मैनर्स सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इस पोएम को। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। तो बच्चों, जब भी आप जू में जाएं तो वहाँ पर बहुत ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम। तो जब भी आप जू में जाएं, कभी भी कैमल को देख के उसकी जो हम्प है उसका मजाक ना उड़ाएं। आपको पता है हम्प क्या होती है? आपने कैमल की पीठ पे कुछ ऊंचा सा उठा हुआ देखा होगा, उसे हम्प कहते हैं, और हिंदी में उसे कहते हैं कूबड़। तो जो कैमल है वो क्या करता है, उसमें पानी और जो फूड होता है उसको स्टोर करके रख लेता है, तभी जाके वो डेज़र्ट में इतने दिनों तक बिना पानी और खाना के रह पाता है, और उसको अपनी इस हम्प पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड है। तो कभी भी आप उसका मजाक ना उड़ाएं। Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. और कभी भी जू में जाकर आप जो चिंपैंजी है उसका मजाक ना उड़ाएं। होते हैं ना बहुत सारे बच्चे जो मजाक उड़ाते हैं जब चिंपैंजी यहाँ वहाँ जा रहा होता है या पेड़ पर लटक रहा होता है। बच्चों, क्या आपको पता है कि चिंपैंजी अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है? बिल्कुल उतना ही जितना कि आप और मैं हैं। The penguins strutting around the lake can understand remarks you make. और आपको जू में जाकर पेंगुइन्स के चलने का भी मजाक नहीं उड़ाना। आपने देखा होगा कि जो पेंगुइन्स होते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रटिंग करके चलते हैं, यानी थोड़ा अकड़ के चलते हैं, लेकिन अगर आप उनका मजाक उड़ाते हो तो वो पहचान जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप उनका मजाक ना उड़ाएं। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट दी जू। तो आपको एनिमल्स को हमेशा बहुत अच्छे से ट्रीट करना है, क्योंकि अगर आप उनको अच्छे से ट्रीट करोगे तो वो हमेशा आपका अपने जू में वेलकम करेंगे, यानी कि स्वागत करेंगे। इस पोएम को लिखा है एलिन मैथियाज ने। हेलो चिल्ड्रन, लेट अस विजिट अ जू टुडे एंड सी व्हाट द डिफरेंट एनिमल्स आर डूइंग एट द जू। तो बच्चों, आओ आज हम जू की विज़िट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो जू में क्या करते हैं। ए, राइट द नेम्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स दैट यू कैन सी इन अ जू। तो आपको यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिन्हें आप जू में देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहला एनिमल हम लिख रहे हैं यहाँ पे लायन। और कौन से एनिमल को हम देख सकते हैं जू में? टाइगर। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो उनके नेम्स आप खुद से लिखेंगे। बी, विच पार्ट ऑफ हिज बॉडी इज़ द कैमल प्राउड ऑफ। कैमल अपनी बॉडी के किस पार्ट पर प्राउड करता है, यानी गर्व महसूस करता है? तो आपको नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको उसमें से सही ऑप्शन को टिक करना है। पहला ऑप्शन है नेक और दूसरा ऑप्शन है हम्प। तो बताइए, ये तो आपको अच्छे से पता है, अभी हमने पोएम में पढ़ा था। वेरी नाइस, हम्प। सी, फाइंड आउट एंड राइट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दी पोएम। तो आपको पोएम में से राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं और लिखने हैं।
राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी साउंड सिमिलर होती है, यानी एक जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, डी ओ, डू, जेड डबल ओ, जू। तो अगर आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे तो ये सुनने में थोड़े थोड़े सेम लगते हैं। डू, जू, ऊ, ऊ, है ना। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एच यू एम पी, हम्प। बी यू एम पी, बम्प। हम्प, बम्प। तो देखिए, अम्प, अम्प। ठीक है, ऐसे ही आपको पोएम में से और भी राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं और लिखने हैं। डी, हाउ शुड वी ट्रीट एनिमल्स? हमें एनिमल्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए? वी शुड टेक केयर ऑफ देम, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड फीड देम, और हमें उन्हें खाना भी खिलाना चाहिए। शुड वी टीज एनिमल्स? क्या हमें एनिमल्स को परेशान करना चाहिए? आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं, उन्हें पत्थर भी मार देते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। इस क्वेश्चन को आपको डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स के साथ में। ई, चिल्ड्रन, here is an interesting puzzle for you. Look at the picture given below and name them. बच्चों, आपके लिए नीचे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है, तो आइए उन पिक्चर्स को देखते हैं और उनका नेम लिखते हैं। तो हम फर्स्ट देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस चीज़ की पिक्चर है? शिप की। और ये किस चीज़ की पिक्चर है? डेजर्ट की। आपको पता है डेजर्ट क्या होता है? जहाँ रेत ही रेत होती है। और ये किस चीज़ की पिक्चर है? कैमल की। तो शिप ऑफ द डेजर्ट कौन हुआ? कैमल, यानी कि ऊँट। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट यानी कि मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी पीठ पर बहुत सारा सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह तक उसको ले जाता है, और वो कभी भी उस रेत में फंसता नहीं है। बी देखिए, ये किसकी पिक्चर है? किंग की पिक्चर है। और ये किसकी पिक्चर है? जंगल की। तो किंग ऑफ द जंगल कौन हुआ? बताइए, यहाँ पर कौन से एनिमल की पिक्चर बनी है? इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। आज की वर्कशीट में अभिभावकों के लिए भी एक सुझाव है। बच्चों को पक्षियों के लिए घर की बालकनी, आंगन, छत पर खाना और पीने का पानी रखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। पानी को बदलते रहें ताकि उसमें मच्छर पैदा ना हो। और इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।